गौरी, अरे चाचा जी, आप यहाँ ऐसे बदहवास हालत में? सब सब ठीक तो है चाचा जी? जीत, वो क्या? वो अरे क्या चाचा जी? वो मंकी मैन। मंकी मैन को देख लिया क्या आपने? हाँ। किस तरफ देखा आपने मंकी मैन को? जीत, वो उस तरफ है। उस तरफ? जीत तू वहाँ नहीं जा सकते। किसने वहाँ? जीत वहाँ वो बंदर भी है। हमें पता है चाचा जी, लेकिन किसने वहाँ? जीत तू वहाँ नहीं जा सकते। हमें जाना होगा चाचा जी। अरे हमें पता है कि वहाँ कृष्णा है। आपको पता है मतलब? हमने देखा वहाँ कृष्णा को। वो गौरी को ढूंढने निकली थी, हम भी उसकी मदद करने निकले थे, लेकिन वहाँ अचानक से वो महादानव आ गया और यहाँ पर हमला कर दिया। जीत वो सबको मार डालेगा, मार नहीं जा सकते। चाचा जी, हमें छोड़िए। कृष्णा की जान खतरे में है और हमें उसे बचाना होगा। हम नहीं रुकेंगे। जीत नहीं नहीं चाचा जी। कृष्णा क्या हुआ? जीत, गौरी, गौरी? गौरी, मंकी मंकी मैन। क्या बोल क्या रही हो तुम? मंकी मैन, गौरी? हुआ क्या यहाँ पे? हमें बताओ, समझ नहीं आ रहा हमें कुछ। मंकी मैन गौरी को लेके भाग गया। क्या बात कर रही हो कृष्णा? हाँ। हमें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाना होगा, ढूंढना होगा हमें।
इंस्पेक्टर साहब, एक कंप्लेंट लिखवानी है हमें। दरअसल इनकी बहन को मंकी मैन उठा ले गया। हाँ सर, हमने अपनी आंखों से देखा। वो मंकी मैन हमारी बहन को उठाकर ले गया हमारी आंखों के सामने। आप प्लीज चलकर हमारी बहन को बचा लीजिए। ये वो किसी एक लड़की को नहीं, इस शहर से बहुत सारी बच्चियों को उठाकर ले गया है, पर अफसोस कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? आपका काम है जनता की मदद करना और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं मतलब? आपको लगता है कि हम पुलिस वालों को ड्यूटी करना नहीं आता? आपको पता है उस मंकी मैन के ऊपर तो गोलियां भी असर नहीं कर रही हैं। और ये देखिए क्या हाल कर दिया है हमारा। जरा इन लोगों को देखो। अरे शर्मा जी का फोन था, उनकी बेटी को मंकी मैन उठाकर ले गया। क्या? हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो इंसान नहीं है, 8.5 फुट लंबा है। 8.5 फुट? क्या बकवास कर रहे हैं शर्मा जी? अरे ये कलयुग है, द्वापर या त्रेता युग नहीं। माँ, देवर जी, अरे वो उसी युग के किसी राक्षस से कम नहीं है माँ, क्योंकि हम उस प्रचंड दानव को देख कर आ रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देखा है हमने उसे। वो मंकी मैन औरतों को उठा रहा है। क्या? नहीं, हाँ, सिर्फ औरतों को, आदमियों को क्यों नहीं उठा रहा? हाँ? भाई साहब, घबराने की बात तो है। उस प्रचंड दानव को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। अरे नॉर्मल इंसान उससे भिड़ नहीं सकते हैं। हमारे घर में माँ है, बहन है, इन सब की सुरक्षा की चिंता हो रही है हमें। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुसीबत कितने भी बड़ी, कितने भी विचित्र काहे ना आई हो, जनता की हम सबकी सेवा करना आपका धर्म है। आपको गौरी को ढूंढना ही होगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं मैडम। ये धर्म, कर्म और फर्ज की बातें तब तक अच्छी लगती है जब तक इंसान जीवित रहता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे आधा से ज्यादा स्टाफ घायल है। हमारे सारे ऑफिसर्स अपने अपने घर जा रहे हैं अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए। भाई साहब प्लीज, आप अपनी मिसेज को घर लेकर के जाइए। एक बार किस्मत थी जो बच गई, लेकिन बार बार किस्मत मौका नहीं देगी। प्लीज आप इन्हें लेकर जाओ। बहादुरी इसी में है जो अपने घर में दुपक कर बैठा रहे, और समझदारी भी उसी में है। देखिए सर, हमें लगता है कि जिससे आप लोग इतना डर रहे हैं ना, वो असल में एक बहरूपिया है। वो असली दानव नहीं है, बस किसी ने खाल ओढ़ी हुई है। और हम अपनी गौरी को लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। हम उसे ढूंढ कर ही मानेंगे। एक बार साथ होके अलग हो चुके हैं हम। इस बार हम वो हादसा रिपीट नहीं होने देंगे। गौरी को कुछ नहीं होने देंगे हम। कृष्णा, तुम चिंता मत करो। ये पुलिस प्रशासन हमारी मदद करे ना करे, कि हम दोनों गौरी को मिलकर ढूंढेंगे। चलो हमारे साथ। क्या हुआ कृष्णा, सब ठीक है? हमें पहले घर चलना हो। घर जाना होगा? चलो। चिंता मत कर दुर्गा, सब ठीक हो जाएगा। जीत, कृष्णा, दादी। कृष्णा बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। बाहर ना एक बहुत बड़ा दानव घूम रहा है। गौरी घर में नहीं है और हमारा फोन भी नहीं उठा रही। हमारा तो जी घबरा रहा है, इसलिए हम यहाँ आ गए। हम उनको गौरी के बारे में सब बता देते। नहीं, उनकी हालत तो देखो। उन्हें पता लगेगा कि मंकी मैन ने गौरी को उठा लिया तो और ज्यादा घबरा जाएंगी दादी। हम ढूंढेंगे गौरी को। आप बैठिए, आइए। आप बैठिए। आपको ना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, हम कैसे भी करके गौरी को वापस ले आएंगे घर में। हम ढूंढ निकालेंगे उसे। और जब तक सब कुछ ठीक ना ही हो जाता ना, जब तक गौरी वापस नहीं आ जाती, तब तक आप यहीं रहिए इसी घर में। आपको कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही है दादी जी। जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। देखिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी तो है ना।
किस्मत तो बड़ी प्रबल है इसकी। वो मंकी मैन जो औरतों को उठा रहा है, ये उससे भी बच के यहाँ आ गई। इसे खत्म करने का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीका ढूंढना होगा हमें। खत्म तो हम तुम्हारा किस्सा करेंगे चाचा जी, बस एक बार गौरी को मिल जाने दो। जी सुकांत, घर की औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों पर है, इसलिए हम लोग मिलकर घर के बाहर पहरा देंगे। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रात को खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हम आदमी लोग सब बाहर पहरा देते हैं। आप लोग अंदर बैठिए। नहीं भाई साहब, हम ये पहरा वहरा नहीं दे सकते हैं। अरे उस महादानव से आमने सामने ऐसे भिड़कर आ रहे हैं हम, हमें तो रिटायर्ड हर्ट ही समझिए आप। अरे वाह बेटा, जब माँ और बहन की सुरक्षा की बात आई तो रिटायर हर्ट हो गए। अब चिंता मत करिए चाचा जी, हम है ना, एक बार आने दीजिए उस मंकी मैन को हमारी आंखों के सामने। कसम है भोलेनाथ की और आपकी शिक्षा की, अगर उसे मदारी वाला खेल नहीं करा दिया ना हमने, तो हमारा नाम भी जीत नारायण नहीं। तो ठीक है फिर 15 मिनट के बाद बाहर मिलते हैं हम लोग। जी बाबूजी। दिलो जान से चाहा था हमने तुम्हें गौरी, अब कैसे जिएंगे हम तुम्हारे बिना। अरे वो मंकी मैन, इससे अच्छा तो उस कृष्णा को ले जाता, सारा ठंडा ही खत्म हो जाता। मरते हुए नहीं देख सकते थे। कोई बचाओ मैं। क्यों मामू, आपको तो मैंने मामू बना दिया। तुम्हें अभी बताते हैं हम। तुम पागल हो क्या? बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? एक मास से आपकी यह हालत है, मैं ना कसम से बता रहा हूँ, आपको ना घर की पहरेदारी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तुम बहादुरी के बहुत बड़े घोड़े बन रहे हो। हाँ, अगर मंकी मैन सामने आ गया ना तुम्हारे, तो सबसे पहले अपनी अम्मा के पल्लू में घुसने वाले तुम ही होगे। क्या माँ? जाओ, नौटंकी ना रामलीला में करना। लाइए। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो हमें बोल दीजिएगा। अब सो जाइए आराम से। और हाँ, उस मंकी मैन के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। इन्हें तो शांत कर लिया, पर अब हम अपने मन को कैसे शांत करें? पता नहीं गौरी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। ये पंजा देख रही है, इसकी दबोच में जो एक बार आ जाता है वो बच के नहीं जा पाता है। आज से दूसरी गुफा में रहेगी, मेरे खजाने के साथ, मेरी लूट बनके। देखिए भाई साहब, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम उस मंकी मैन से दोबारा मिलें। देखिए हम काफी थके हुए हैं, हम जाके आराम कर लेते हैं, आप तब तक पहरा दीजिए। हैं? कैसी बात कर रहे हो तुम सुकांत? यही रहो। भाई साहब हम जा रहे हैं बस, चल आजा। बहुत ठंडी हवा चल रही है आज। बाबूजी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ये हम संभालते हैं। ओ ना ना, ठीक है सब ठीक है। अरे बाबूजी भरोसा रखिए बाबूजी, कुछ होगा तो आवाज देंगे हम आपको।
ठीक है, कुछ रहेगा तो आवाज दे दियो। जी बाबूजी। चाबी, ये चाबी हमारी साड़ी में कैसे और कब फंस गई? इन सबों को मैंने लूटा है और मैं चाह रहा हूं अपनी लूट देखने। कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। मेरे खजाने की चाबी किधर है? चाबी। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है हमारा वहम होगा। पता नहीं वो बहरूपिया हमारी गौरी को कहाँ लेकर गया होगा। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बहन। हे महादेव, हमारी गौरी की रक्षा करना, उसे कुछ नहीं होने देना। और ये चाबी, जाकर जीत से पूछते हैं, शायद वो बता दे कि ये चाबी किस चीज की है। हमारी गौरी को उठा के लेके गया है ना वो मंकी मैन। एक बार हमारे हाथ आ गया तो जान से मार देंगे उसे। कृष्ण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है ना वो मंकी मैन बाहर घूम रहा है औरतों और बच्चों को उठाने के लिए। अपनी जान की फिक्र नहीं है क्या तुम्हें? अरे शांत शांत हो जाओ जीत। और वैसे भी तुम हमारे साथ हो ना, तो फिर भला हमें डरने की क्या जरूरत है? कृष्णा, वो सब ठीक है लेकिन रात को ऐसे खुले में घूमना सही नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है अभी। अरे कुछ हुआ है तभी तो हम तुम्हारे पास आए हैं। मतलब? ये देखो, पता नहीं ये चाबी हमारे पास कैसे आ गई। और ये है किसकी? ये तो पता नहीं कि किसकी है। हो सकता है
जब हमारी मंकी मैन से भिड़ंत हुई थी ना, तब भी हमारे उंगली में आके अटक गई हो। इसका मतलब ये चाबी हमें... तुम भी वही सोच रहे हो ना जो हम सोच रहे हैं? हाँ, इसका मतलब ये चाबी हमें गौरी तक ले जा सकती है। हाँ जी, तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, यहीं रह के सबका ध्यान रखो, सबको संभालो। हम जाके गौरी को ढूंढ के आते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? जान जोखिम में डालने की हैबिट हो गई है क्या तुम्हारी? समझ नहीं आता, एक बार चुपचाप बैठो, बाहर खतरा है। जीत, हम तुम्हारी बात को समझ रहे हैं। गौरी को ढूंढना भी तो बहुत जरूरी है ना। और अब जब तक हमें गौरी नहीं मिल जाती, हमारे कदम इस घर के अंदर नहीं आए। और हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। ये आवाज कृष्णा, ये आवाज शायद अंदर से। कमरे की हालत कैसे कैसे हो गई? कौन है? मंकी मैन। नहीं। ए अभिमन्यु, देखो हमारी बात सुनो। तुमने कहा था कि हमसे कोई मजाक मत करना। देखो कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं चल रहा है। जाओ जाके सो जाओ। कमरा भी, पूरा घर तहस नहस हो गया है। किसने किया होगा ये सब? पता नहीं किसने किया कृष्णा, बट कुछ तो
कुछ तो सॉलिड गड़बड़ है यहाँ पे। मंकी मैन, अभिमन्यु, तुम किधर है वो लड़की? लड़की, इस गांव की सबसे सुंदर लड़की गौरी को तो तू पहले ही ले जा चुका है। और कौन चाहिए? कहाँ है वो? सुकांत! अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ! दादी की आवाज। ये तो चाचा जी के कमरे की तरफ से आ रही है कृष्णा। चलो। दादी, चाचा जी, यहाँ तो ना दादी है ना चाचा जी। एक काम करते हैं, दादी के कमरे में चलकर देखते हैं, शायद ये लोग वहां हो। हाँ चलो, चलो कृष्ण। चाचू, यहाँ तो कोई नहीं है। चलो कृष्णा, रुको रुको रुको। ये देख रही हो, ये किसी खूंखार जानवर के पैरों के नहीं, पंजे के निशान है। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसका मतलब वो जानवर दादी और चाचा जी को उठाकर ले गया। जीत और माँ और बाबूजी, चलो देखते हैं उन्हें। आओ बाबूजी, कमरे से बाहर मत निकलिएगा, मंकी मैन यहीं है। ये तो भाव की आवाज लग रही है। ये तो कह रही मंकी मैन आ गया। हम अभी देख के आते हैं। अरे नहीं नहीं,
नहीं नहीं नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने सुना ना बहू ने क्या बोला? जो जहाँ है वहीं रहे, आप बाहर मत जाइए। सरस्वती तुम क्या बात कर रही हो? बेटी और बहू की जान खतरे में है, हम कैसे अंदर बैठे रह सकते हैं? हम जाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम महादेव से प्रार्थना करते हैं, वो सब ठीक करेंगे। आप कहीं मत जाइए। नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। प्लीज प्लीज आप यहाँ बैठ जाइए। हे भगवान, हर हर महादेव। हाँ भाऊजी, कमरे का दरवाजा बंद करिए। भाई माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। भाई क्या बात कर रहा है? मतलब बुआ को भी? तू हौसला रख भाई, हम देखते हैं। वो देखो, देखो चारों तरफ जानवर के निशान बने हुए हैं। मतलब वो हर कमरे में जा चुका है। हमें जाकर ना सभी कमरों में चेक करना होगा। सही कह रही हो तुम इधर जाओ, हम उधर देखते हैं। मामी को चेक। जल्दी चलो। अम्मा जी दरअसल वो मंकी मैन घर के अंदर घुसा है। प्लीज आप दरवाजा अंदर से बंद करके आराम कीजिएगा। बाकी हम हैं बाहर, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा बेटा, अच्छा। हाँ दादी आई। हे महादेव रक्षा करना। ये पैरों के निशान कैसे? अजीब निशान है। कृष्ण, दादाजी बिल्कुल ठीक है। हमने उन्हें सेफली बोल दिया कि अंदर से दरवाजा लॉक करके आराम करें। कोई बात हो तो हमें आवाज दे, ठीक है? अच्छा किया। ये देखो ना, पता नहीं किस जानवर के पैर हैं। ये बचाओ बचाओ। दादी दादी की आवाज है ये तो। देखिए कमरे से आवाज आ रही है। हाँ चलो। दादी दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा तो अंदर से बंद है। अंदर से तो कोई आवाज नहीं आ रही। दादी दरवाजा खोलिए। क्या करें, कैसे अंदर जाए? जीत, जीत दरवाजा तोड़ो। नहीं नहीं। मंकी मैन हमारी दादी को लेके चला गया। दादी कहाँ होगी जीत? बहुत बहुत परेशान होगी ना। कहाँ होगी, किस हालत में होगी? अब क्या करेंगे? क्या करेंगे जीत? कैसे ढूंढेंगे दादी को? कृष्णा सुनो भाई, हमारे रहते हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं होगा। ये जीत नारायण का प्रॉमिस है तुमसे, ठीक है? हौसला रखो तुम। देखो देखो हमारी तरफ देखो, घबराना नहीं है तुम्हें, घबराना नहीं है कृष्णा। हम दोनों को साथ रहना है अभी, समझी?
शांत हो जाओ। देखो हमें घर के बाकी कमरों को भी चेक करना, ठीक है? तो हिम्मत नहीं हारनी है कृष्ण। हम ना माँ जी और बाबू जी का कमरा भी चेक कर लेते हैं। बस यही हिम्मत चाहिए कृष्ण। हम बाकी कमरों में चेक करते हैं और कुछ भी, कोई भी आवाज तुम्हें सुनाई दे, बस तुम्हें हमें आवाज लगानी चाहिए। हिम्मत नहीं हारनी है कृष्णा, चलो। लेकर चला गया सबको। निशान यहाँ है, यहाँ तो हम आ चुके हैं। फिर यहाँ से वो जानवर वहां से भागा, यहाँ से, हाँ, यहाँ से गया। निशान तो बस यहीं तक है, बाहर तो निशान ही नहीं है। यहाँ आया, यहाँ से गया कहाँ? क्या करे यार, से पता लगा कि वो यहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो सकता है इस जगह से। यहाँ पता लगा कि वो आकर गया कहाँ। महादेव हमारी ये चाबी जब आखिरी बार हमारी उस जानवर से हाथापाई हुई थी, उसके बाद ही ये चाबी हमें मिली थी। हमारी साड़ी के पल्लू में लटकी हुई, और वो गौरी को उठा के ले गया था उसके फिर। मतलब गौरी, वो जानवर, ये चाबी, कुछ तो कनेक्शन है इन तीनों का। अगर कहाँ से पता लगा, कैसे ढूंढे हम? इसका मतलब यही वो चाबी है जो उस जानवर के ताले का राज खोलेगी। इसी चाबी के जरिए हम अपनी गौरी और बाकी परिवार वालों का पता लगा सकते हैं। हे महादेव, हमें शक्ति देना कि हम अपने परिवार वालों को बचा सकें। हे लड़की, ये चाबी मुझको दे। भाई क्या हुआ भी? भाई वो लोग यहाँ पे नहीं है। मैंने पूरा घर झाड़ मारा भाई। अब देख, कमरे की हालत देख के तो लग रहा है कि वो मंकी मैन उन्हें उठा के लेके गया है। क्या बात कर रहे हैं? माँ, नानी, मामा जी सबको ले गया भाई। भाई वो हमें भी लेके जाएगा भाई। भाई वो किसी को नहीं छोड़ेगा भाई। शांत हो जाओ, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। तू शांत हो, हौसला रख। चल
मंकी मैन इसे क्या करी हो तुम? हमने से हटो। नहीं नहीं जीत, इसे मत मारो। अगर आज इसे नहीं मारा तो कल ये हमको मार देगा। नहीं हट जाओ कृष्णा। नहीं जीत, क्या हो गया तुम्हें कृष्णा? नहीं जीत, इसे मत मारो। ये तो हम छोड़ेंगे नहीं।